1970 से कब्ल तक पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में उर्दू का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। यहाँ पर एमए और पीएचडी भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। उर्दूदान तबका काफ़ी अरसे से डिपार्टमेंट खोलने का मुतालबा करता रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर कोई असर नहीं हुआ। उर्दू पढ़ने वाले यहाँ के एक प्राइवेट सेंटर दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जरिए तालीम हासिल करते रहे, लेकिन सलीम शेख की सख्त जद्दोजहद के बाद पुणे वालों को उर्दू डिपार्टमेंट मिल रहा है। डिपार्टमेंट खुलने की दूसरी वजह पुणे यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर का भी उर्दू से लगाव होना बताया जा रहा है, जिसके तहत वो उर्दू को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी उर्दू डिपार्टमेंट कब से शुरू होने वाला है? शैक्षिक वर्ष 2020-21 से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अंतर्गत उर्दू फाउंडेशन कोर्स चलेगा। इस तरह की घोषणा माननीय कुलपति डॉक्टर नितिन करमरकर साहब और सलीम शेख साहब ने मिलकर की है, और इस विभाग के निर्माण का श्रेय जाता है माननीय कुलपति नितिन करमरकर साहब और सोशल एक्टिविस्ट सलीम शेख साहब को जाता है। उन्होंने कमेटी गठित की और कमेटी ने 2 महीने में फाउंडेशन कोर्स के संदर्भ में 4 प्रश्न पत्र बनाए और माननीय कुलपति महोदय ने उसके लिए अनुमति दी है। तो विभाग द्वारा इस तरह का कोर्स चलाया जाएगा। ये कोर्स, इसके 4 प्रश्न पत्र होंगे, साल भर ये चलेगा। इसके लिए स्वतंत्र विभाग होगा। 40 साल पहले तक पूना यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट का वजूद था, बच्चे मिलते थे, कोर्स सब चलता था, मगर वो अचानक बंद हो गया। उसके बाद किसी ने फॉलोअप नहीं रखा यूनिवर्सिटी से। पिछले 4 साल से मैं मेरे तौर पे यूनिवर्सिटी से गवर्नर ऑफिस से फॉलोअप करके वाइस चांसलर अभी एग्री हो गए कि हम ये फाउंडेशन कोर्स 1 साल का करेंगे और उसके बाद फुल फ्लेज उर्दू डिपार्टमेंट शुरू होगा। हज पर जाने वाले लोगों के लिए असम स्टेट हज कमेटी की जानिब से फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया है। हज पर जाने के लिए फॉर्म भरे जाने के दौरान असम के मुस्लिम तंजीम गोरिया मोरिया युवा परिषद ने सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी के खिलाफ हज के किराए के नाम पर सिंडिकेट की बात फिर से एक बार कही है। गेरिया मोरिया युवा परिषद के लीडर मोइनुल हक ने कहा है कि असम के अलावा दीगर रियासतों से असम के हज मुसाफिरीन से किराए के नाम पर ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। दीगर रियासतों में हज के किराए ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये तक है, जबकि असम के आज़मीन हज से हवाई किराया 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा वसूला जाता है। जो हज का जो विमान भाड़ा के लेके जो असम का नॉर्थ ईस्ट का हज यात्री का पूरा 3 लाख रुपया लेता है, यहाँ से जिद्दा जाने तक। इस पूरा जो मामले में एक बड़ा सिंडिकेट हो रहा है, पहले से हो रहा है। इस सिंडिकेट में सेंट्रल हज कमेटी और असम सरकार का कोई लोग मिलकर चला रहा है। मन है अभी उसके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि इतना क्यों ले रहा है। अभी हमारा साथी बोला है अभी उम्रे में 55,000 लगता है, 60,000। अभी हज के लिए 3 लाख क्यों लेता है, इसका रिप्लाई उन लोगों को दिया ही नहीं। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वो जल्द से जल्द इसके इंक्वायरी लगाइए